शान्त्यो सवितर्दुरितानि परास्तु यद्भद्रं तन्नयासु। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसुस्तनूर्भिर्विषेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दशम मंडल के 63वें सूक्त के दशम मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। देवता है विश्व देवा और शीर्षक है दिलों के रूपी नौका। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। सुत्रामाणं पृथिवीन्द्यामनेहसं सुशर्माणमजतिं सुप्रणेदिं दैवीन्नावं स्वरित्रावनाकसमस्रवन्ते मारुहेमा स्वस्तये। इस 10वें मंत्र में दिव्य लोक की दिव्य नौका पर आरूढ़ होकर संसार सागर से पार जाने की शिक्षा है। संसार सागर है या जल का एक बहुत बड़ा प्रवाह है, तो उसका पार करना आवश्यक है। उसके लिए नौका की आवश्यकता होती है। ये रूपक है, तो नौका यदि उत्तम रही तो उस पार जाना, लक्ष्य को प्राप्त करना कोई कठिन नहीं। लेकिन यदि नौका छिद्र वाली हुई, उसमें कहीं सुराख है, पानी भर जाए या जीर्ण शीर्ण हो, तो फिर उसमें डूबने का बहुत बड़ा संकट बना रहता है। तो हम संसार सागर में हैं। इसमें सुख से रहने के लिए, समस्याओं से पार होने के लिए आश्रय रूप में नौका की आवश्यकता होती है। तो वो नौका कैसी हो, इसके लिए कहा जा रहा है कि वह नौका दिव्य लोक की दिव्य गुणों से युक्त हो। दिव्य लोक कहाँ है? जहाँ देवात्माएं हैं। देवात्माएं कहाँ है? जहाँ दिव्यता है। तो संसार में या कहीं ब्रह्मांड में कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां पर कि ऐसे लोग रहते हैं जिनको हम बिल्कुल देव कह दें। सर्वत्र जो ये संसार है, वहां जहां पर भी दिव्य गुणों से युक्त लोग रहते हैं, वो दिव्य लोक बन जाता है। देव का अर्थ ही है कि दानात देवा, जो दे, जो जनहित में अपने को समर्पित करे, वही देव है। इसके विपरीत आचरण वाला दानव है। तो हम यदि दिव्यता ग्रहण करेंगे और दिव्यता की नौका पर आरूढ़ होंगे, तो हमें संसार सागर या किसी जलराशि से पार जाने में दिक्कत नहीं होगी। सारी समस्याएं हमारी हल होगी। तो यहाँ पर मंत्र दृष्टा ही सलाह दे रहा है कि हम वो नाव पकड़ें जो दिव्य हो, क्योंकि हमें समस्याओं के सागर से पार जाना है। तो नौका दिव्य हो। कैसी हो? वह सुत्रामाणम, सुरक्षित हो और सुरक्षा देने वाली हो।
अनेहसम, अनेहसम माने निष्पाप हो, पवित्र हो। सुशर्माणम माने सुखदायक हो, और अनागसम निष्पाप हो। देखिए, अनेहसम और अनागसम लगभग समानार्थी हैं। तो संसार समस्याओं का सागर है, उसमें मनुष्य का निष्पाप होना परम आवश्यक है। पाप की परिभाषा बड़ी व्यापक है। खान पान, रहन सहन, सोचना विचारना, आचरण सब जो है वह पाप और पुण्य से बंधा होता है। तो इसलिए पाप की परिभाषा भी, पाप का क्षेत्र भी बहुत बड़ा है और पुण्य का भी क्षेत्र भी बहुत बड़ा है। इसलिए अनेहसम और अनागसम ये दोनों शब्द दोहराए गए हैं। अनेहसम निष्पाप और अनागसम आगस रहित, ये भी समानार्थी ही है। तो ऐसी नौका हो जिसमें पाप कर्म न हो, जिसमें पुण्य हो, जो शुभ हो, और अस्रवंतीम, अस्रवंतीम माने जिसमें टपकने यानी छिद्र का कोई स्थान न हो। क्योंकि अगर नौका में छिद्र हो गया तब तो फिर डूबने में कोई देर नहीं लगेगी। तो संसार में लोग छिद्रान्वेषी बहुत हैं। छिद्रान्वेषी का मतलब हुआ दोष दर्शन। अरे भाई, संसार जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार। तो संसार की रचना ही ऐसी है कि उसमें जड़ चेतन गुण दोष, अच्छाई बुराई, सर्दी गर्मी, भले बुरे सब है। ऐसी स्थिति में जो लोग केवल छिद्रे देखते हैं, कमी ही देखते हैं, वे अभागे हैं। तो तरने का, समस्याओं से पार जाने का जो साधन है, नाव है, वो छिद्र रहित हो और स्वस्थ कल्याण करने वाली हो। कल्याण कहाँ होगा? जहां शुभ होगा, जहां शुभ कर्म होगा। तो कहने का मतलब जीवन नौका या समस्याओं से पार होने के साधन हमारे कैसे हो, तो उनकी एक सूची दे दी गई है और देवों से प्रार्थना की गई है कि हम ऐसी नौका पर चढ़ें, क्योंकि हमें समस्याओं के प्रसार से पार होना है। उसके लिए साधन स्वरूप में नौका की आवश्यकता है। तो हे देवगण, आप हमें तथाकथित नौका दो जो इस प्रकार हो, भली प्रकार से रक्षा करने वाली हो, सुविस्तृत हो, सुखद हो, निष्पाप हो, छिद्र रहित हो, मृत्यु भय से बचाने वाली हो। ऐसी दिव्य लोक की दिव्य नौका पर हे देवगण हम आरूढ़ होकर कल्याण प्राप्त करें। आप ऐसी परिस्थितियां बनाओ, क्योंकि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है। प्रयास के पश्चात भी आप सबके कल्याणकारिणी दृष्टि की, कृपा दृष्टि की बड़ी आवश्यकता है। जो सुरक्षिका निर्दोष सुविस्तृत मरण भीति को त्वरित भगाए, ऐसी दिलोक रूपी नौका पर चढ़े और मंगल हम पाए। जो सुरक्षिका निर्दोष सुविस्तृत मरण भीति जो त्वरित भगाए, ऐसी दिलोक रूपी नौका पर चढ़े और मंगल हम पाए। और 10, 7, 11 देवता विश्वदेवा शीर्षक सुरक्षा हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। विश्वे
जजत्रा अधिवाचतोतजेत्राजध्वन्नो दुरेवाजा अभिकृताः सत्यजा देवहोत्याहुवेम शृण्वतो देवा अवसे स्वस्तजे। इस 11वें मंत्र में दिव्य शक्तियों से, देवों से विधिवत सुरक्षा की कामना की गई, क्योंकि मनुष्य समस्याओं से घिरा रहता है। कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जिसके पास समस्याएं न हो। ऐसी स्थिति में उसका पुरुषार्थ विकल हो जाता है और वो दिव्य शक्तियों से सहायता मांगता है, जो देव हैं। तो यह पहले भी था, आज भी है। मंदिरों में, मस्जिदों में, देवालयों में आज भीड़ की कमी नहीं है, क्योंकि मनुष्य सब कुछ होते हुए भी अपने को असमर्थ पाता है। ऐसी स्थिति में उसे ऊपर वाले की ओर देखना पड़ता है। तो यह समस्या सार्वकालिक है। तो इस स्थिति में जो ऋषि है वो देवगणों से, यानी दिव्य शक्तियों से परिपूरित संसार में उन दिव्य शक्तियों के आवाहन की और उनसे अपनी व्यथा कहने की, समस्याओं के सुलझाने की प्रार्थना करता है। यजत्रा है, यजत्र कहते हैं पूजनीय को, यजनीय को। हे पूजनीय यजनीय देवों, ऊतय, ऊति माने रक्षा होता है, चतुर्थी है, ऊतय माने रक्षार्थ है। अधिवोचत, अधिवोचत माने हम तुम्हारी प्रार्थना कर रहे हैं और तुम हमें, अधिवोचत माने वचन दो कि दुरेवाया, दुर्गतियों से हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। न त्रायध्वम, और हमारी रक्षा करो। अवश्य माने रक्षा के लिए, अव माने रक्षा होता है, यहां भी चतुर्थी है। अवश्य रक्षा के लिए, स्वस्थ कल्याण के लिए, हुएम तुम्हारा आवाहन करते हैं। तो हे यजनीय देवों, हम सुरक्षा चाहते हैं, हमें सुरक्षा के वचन दो, दुर्गतियों से हमारी रक्षा करो। सत्य रूप यज्ञ का आयोजन कर हम तुम्हें बुलाते हैं, मतलब ऐसे ही नहीं बल्कि हम शुभ कर्म भी करते हैं। तो हम यज्ञ भी कर रहे हैं, शुभ कर्म भी कर रहे हैं, प्रयास भी कर रहे हैं, पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, फिर भी तुम्हारे सहाय की हमें परमावश्यकता है। इसलिए हम तुम्हें इस जीवन यज्ञ में उसकी सफलता हेतु आवाहित करते हैं। हे देवों, हमारे आवाहन सुनो, हमें सुरक्षा दो, कल्याण प्रदान करो। एतदर्थ हम तुम्हारा आह्वान करते हैं। हे यजनीय देवताओं, हे यजनीय देवताओं, हम करके यज्ञ बुलाते हैं, रक्षा करो, सुनो आवाहन, तुमको विनय सुनाते हैं। ओम 10, 63, 12 देवता विषय देवा शीर्षक आदर्श मंगलमय जीवन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए।
पामे वामपविश्वामनाहुतिमपारादिन्दुर्विदत्रावधायतः आरे देवाद्वेषो अस्मद्यजातनोरुणः शर्म यच्छदा स्वस्तये। इस 12वें मंत्र में ऋषि पवित्र जीवन की याचना कर रहे हैं। यह परम आवश्यक है कि पहले हम पवित्र हों, पहले हम समर्थ बने, पहले हम सद्बुद्धि और सद्विचार वाला जीवन अपनाएं, एक मनुष्य बने, देवपथगामी बने, तभी हमें प्रार्थना करने का अधिकार है और तभी हमारी प्रार्थना सच्चे रूप से सुनी भी जाएगी। देखिए, जो दोषी हैं उनकी प्रार्थना नहीं सुनी जाती। कोई कत्ल करके जाए कहे हम रक्षा हो जाए हमारी, नहीं होगी। जो निर्दोष हैं, सताए जा रहे हैं, तमाम लोग इस संसार सागर में डुबकियां लगा रहे हैं, डूब उतरा रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जो उसमें जबरदस्ती फेंक दिए गए हैं। निर्दोष हैं तो भगवान उनकी रक्षा करते हैं, और जो पाप से भरे हैं, कमर कसे हुए हैं पाप करने पर, भगवान उनकी रक्षा नहीं करते हैं। तो ऋषि एतदर्थ सावधान कर रहा है कि पहले आप अपने को सुपात्र बनाओ। सुपात्रता क्या है कि हमारे भीतर के जो दुर्गुण हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, दुराचार, दुर्बुद्धि, अपहरण वृत्ति, पाप वृत्ति, चौर्य वृत्ति, चोरी करने की वृत्ति, ये सब दूर हो। तो ये भी मनुष्य चाहे कि दूर हो जाए तो नहीं, इसके लिए भी देवताओं की प्रार्थना करनी पड़ती। तो पहले हम देव शक्तियों के अनुग्रह के पात्र बने। आवश्यक है कि हम शुद्ध बने, किसी वस्तु, किसी के अनुग्रह प्राप्त करने की पात्रता लावें अपने में। तो इसी लक्ष्य से यह मंत्र कहा जा रहा है कि हे देव, अमीवाम, अमीवा कहते हैं रोग को, तुम हमारे रोगों का अपहरण करो, उन्हें दूर करो। रोग तरह तरह के हैं, शारीरिक रोग, मानसिक रोग। तो मानसिक रोग काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य और दूसरे ईर्ष्या, छल, कपट, पाखंड सब आ जाते हैं। और जब पहले मन रोगी होता है तब तन रोगी होता है, इसलिए पहले मन को स्वस्थ करना चाहिए। तो अमीवाम हमारे रोगों को, शारीरिक और मानसिक रोगों को, विश्वाम माने संपूर्ण, अरातिम माने लोभ बुद्धि को, क्योंकि लोभ पाप कर मूल, तमाम पाप लोभ से होते हैं। चाहे पद का लोभ हो, चाहे धन का लोभ हो, चाहे किसी प्रकार के लोभ हो, उसके लिए ही चोरी, खून, कत्ल प्राय होते हैं। तो लोभ की जब बुद्धि होती है, हमारी तृष्णा किसी तरह से समाप्त ही नहीं होती है, तो हमें सुख नहीं मिलेगा। हमारी सद्वृत्तियां जो हैं वे दूर हो जाएंगी। घूसखोरी, डकैती, बाहु बलित्व, चोरी आज सब क्या है? लोभ ही के तो कारण होते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा धन मिल जाए, काम कम करें, लाभ ज्यादा हो। तो ये सब लोभ बुद्धि है और ये सब रोग हैं। तो रोगी व्यक्ति कभी सुख की नींद नहीं सो सकता है। इसलिए अनुचित
प्राप्ति की बुद्धि ही लोभ है। लोभ का मतलब हुआ कि एक सीमा तक प्राप्ति हम श्रम करें और पाएं। यह तो वेद भी कहता है कि कृतम में दक्षिण हस्ते जव में सव्याहिता। हमारा जो दाहिना हाथ है वो कर्म करे और बायां हाथ कर्म फल प्राप्त करने के लिए आगे आवे। तो कृतम में दक्षिण हस्ते जव में सव्याहिता, ये तो है ही है भाई। तो प्राप्ति के लिए इच्छा करना कोई बुरा नहीं है, लेकिन लोभ जब सीमा लांघ जाता है और श्रम से हट करके अनुचित बुद्धि से व्यक्ति धन कमाने की चेष्टा करता है तो वो घातक होता है, अपने लिए भी समाज के लिए। तो यहां पर लोभ बुद्धि वही है। तो हे देवगणों, हमारे भीतर से हमारी लोभ बुद्धि को दूर कर दो। अप माने दूर करना, अघायता, अघायता माने पाप कर्म के लिए प्रेरित करने वाले। दुर्विदत्ता माने दुर्बुद्धि को, आर्य माने दूर करो, क्योंकि जो दुर्बुद्ध होती है, दुर्विचार होते हैं, वही पाप कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो हे देवगणों, तुम हमारे भीतर से जो दुर्बुद्धियां हैं, जो दुर्विचार हैं, उनको दूर करो और निर्मल मन दो। भगवान ने भी कहा निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। तो इस प्रकार से इन दुर्गुणों को दूर करके उरु माने विस्तृत, शर्म, शर्म माने सुख, इस प्रकार से हमें विस्तृत सुख दो, व्यापक सुख दो। यच्छत माने प्रदान करो, स्वस्थ हमारे कल्याण के लिए हमारा पथ प्रशस्त करो। हे देव, हमारे रोगों और रोगों के साथ उन्हीं के समान बाधक शत्रुओं को भी दूर करो। सभी प्रकार की लोभ वृत्ति को हमसे दूर करो। दुष्टों की दुर्बुद्धि को दूर करो। पाप कर्मी देव द्वेषियों को और हमारे शत्रुओं को हमसे दूर कर दो। निकट रहेंगे तो वे हमें सुख शांति से नहीं रहने देंगे, इसलिए हमें इनसे दूर ही रखो। क्योंकि बरु भलवास नरक करताता, दुष्ट संग जन देह विधाता। तो जब दुष्ट रहेंगे तो फिर कल्याण और सुख कभी नहीं होगा। तो इसलिए हे देव, पाप कर्मी देव द्वेषियों और हमारे शत्रुओं को हमसे दूर ले जाओ। जो पाप कर्मी हैं, भले हमसे कोई झगड़ा नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनका दुष्प्रभाव तो हम पर और हमारे परिवार पर पड़ेगा ना। इसलिए हमारे निकट पाप कर्मी को कर्मी न रहे, देव द्वेषी न रहे। ऐसे लोग भले हमसे कुछ लड़ाई झगड़ा करते हो, लेकिन अगर वे देव द्वेषी हैं, दिव्य शक्तियों पर विश्वास नहीं करते हैं, उनके प्रति ऊट पटांग बातों को कहते हैं, तो उनसे भी हमें दूर रखो, क्योंकि उनका प्रभाव हम पर और हमारे परिवार पर, बाल बच्चों पर पड़ सकता है। तो इस प्रकार से ऋषि कितनी व्यापकता से सुरक्षा कवच मांग रहा है। तो हमारे शत्रुओं को हमसे दूर ले जाओ, क्योंकि वे हमको सुख से जीने नहीं देंगे। शत्रु कोई हो, बाहर के हों भीतर के हों, हमें व्यापक सुख और कल्याण प्रदान करो। हे देवों, रोग सम बाधक शत्रु हमारे दूर भगाओ। हे देवों, रोग सम बाधक शत्रु हमारे दूर भगाओ। लोभ बुद्धि को दूर हटाओ। दुष्टों की
दुर्बुद्धि मिटाओ, देव विरोधी शत्रु भगाओ, पाप दोष से हमें छुड़ाओ, व्यापक सुख से जोड़ो हमको, व्यापक सुख से जोड़ो हमको, मंगलमय जीवन ले आओ। और 10 63 13 देवता विषय देवा शीर्षक देव कृपा का सत्परिणाम। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। अरिष्टः समर्थो विश्व एधते प्रजाभर्जायते धर्मणस्परे यमादित्यासो न यथा सुनीतिभिरति विश्वानि दुरिता स्वस्तये। इस 13वें मंत्र में देवों की कृपा का सत्परिणाम बताया गया है और देवों से निवेदन किया गया है कि आदित्याः, हे आदित्य के पुत्रों, आदित्यों, देवों, विश्वाः हमारे संपूर्ण, मर्ता हमारे मनुष्य, अरिष्टा हमारे अहिंसित होते हैं। अहिंसित माने वे कष्टित नहीं होते हैं, सुख से जीते हैं। तो तुम सब जिसे सतपथ दिखाकर पाप कर्मों से विमुक्त करके पवित्र जीवन देते हो, वे सतपथगामी होते हैं, उनका कभी अनिष्ट नहीं होता है। तो दुरित कहते हैं पाप को। जिन पर तुम्हारी कृपा दृष्टि होती है वे पाप से दूर रहते हैं, क्योंकि पाप पीड़क होते हैं। संसार में कोई भी कष्ट बिना किसी पाप के नहीं होता है। पाप की श्रृंखला दूर तक होती है, पुण्य की भी श्रृंखला दूर तक होती है। हमारा जीवन उतना ही नहीं है जितना हम देख रहे हैं। इसके पहले भी बहुत बड़ा जीवन था। तो कर्म तो हमेशा होते रहते हैं, तो कभी कभी सब कर्म नहीं भोग मिलते हैं। पुण्य के कर्म चाहे हो चाहे पाप के कर्म हो, तो वे फिर भाग्य बनकर दूसरे जीवन में आते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति अपने कष्टों के कारण को नहीं जान पड़ता कि हम क्यों कष्टित हो रहे हैं, क्योंकि वो वर्तमान को ही देखता है, जीवन की एक विशाल परंपरा को नहीं देख रहा है। इसी प्रकार से कुछ लोग अल्प साधनहीन होकर भी बहुत ऊंचे उठ जाते हैं, तो उसके पीछे की कर्म श्रृंखला उसकी डोर रहती है। हम सब जानते हैं या जान लें कि मुगलों, जिनका साम्राज्य आज के भारत के साम्राज्य से, शासन से लगभग 1.5 गुना बड़ा था, उनके जो परिवार के लोग हैं वे कोई रिक्शा चला रहे हैं, कोई बोरा ढो रहे हैं। नवाबों के भी है, सर्वत्र भी है। और वे लोग जो भिक्षाटन करते थे, जिनके परिवार वाले दयनीय दशा में थे, वे आज उच्च पदासीन हैं और राष्ट्राध्यक्ष तक हैं। तो ये सब केवल वर्तमान कार्य कारण से संबंध जोड़कर नहीं समझा जा सकता है। कर्म की डोर बहुत दूर तक फैली रहती है, तो यह समझना चाहिए। तो हे आदित्य के पुत्रो देव, तुम सब जिसे सतपथ दिखाकर पाप कर्मों से विमुक्त करके कल्याण पथगामी बनाते हो, उसका कभी अनिष्ट नहीं होता है। और वह दुरिता पाप कर्मों से दूर रहता है,
स्वस्थ माने कल्याण के लिए कटिबद्ध रहता है, क्योंकि जाके वो प्रभु दारुण दुख दीन्हा, ताकि मति पहले हर लीन्हा। किसी को दुख के गड्ढे में ढकेलना हो तो उसके सद्विचारों को हर लोग अपने आप ही गिर पड़ेगा। तो इसलिए कल्याण मार्ग का अन्वेषण करना चाहिए। रास्ता गलत रहेगा तो वो गलत मंजिल तक पहुंचावेगा। तो दुर्ता माने पापों से दूर रखो, स्वस्थ माने कल्याण के लिए अतिनयत हमें समस्याओं से पार ले जाकर खड़ा करो और हम संतानों सहित वृद्धि प्राप्त कर संपन्न जीवन बिता सको। हे आदित्य के पुत्र देवों, तुम सब जिसे सतपथ दिखाकर और पाप कर्मों से विमुक्त करके कल्याण पथगामी बनाते हो, उसका कभी अनिष्ट हो ही नहीं सकता है और वह प्रगति पथ पर अनवरत बढ़ता रहता है। वह धर्म कर्म करता है, सत्कर्म करता है तथा संतानों समेत वृद्धि को प्राप्त करता है, सुखी और संपन्न जीवन बिताता है। हे देवों, अघविमुक्त जिसको तुम सत्य पथ पर ले जाते हो, करके पापों से दूर जिसे सत्य पथ का पथिक बनाते हो, उसका अनिष्ट होता न कभी, वह नित्य प्रगति करता जाता, संतति समेत संपन्न बना, वह वृद्धि निरंतर है पाता। ओम 10, 63, 14 देवता विश्वदेवा शीर्षक दिव्य रथ। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सर्वपाठ हो जाए। यन्दे वासोऽवथपादसाधोऽयं शोरसादामरतो हितेधमे प्रातर्जावाडं रथमिन्द्रसानसि मरिष्यन्तमारुहेमा स्वस्तये। 14वें मंत्र में ऐसे रथ की कामना की गई है जिसको देवों से संरक्षण प्राप्त हो। तो रथ सामान्य रूप से यात्रा करने के अथवा सामान के वहन करने ढोने के रूप में देखा जाता है, किंतु यहाँ पर रथ का तात्पर्य हुआ वह साधन जिससे हम जीवन को संपन्न बना सके। वैसे शरीर भी रथ ही है। रामचरितमानस में तो रथ का एक बड़ा भारी रूपक बांधा गया है। लंका कांड में है कि रावण रथी बिरथ रघुबीरा, देख विभीषण भयो वधीरा, नहीं तो चंदन नहीं पदत्राना, के विधि जितब वीर बलवाना। विभीषण अधीर हो गया कि आपका शत्रु रावण तो रथी है, आप पैदल हैं, उसका सामना कैसे करोगे? तो राम ने कहा, कहो राम सुन सखा सुजाना, और यह जय हो सो चंदन आदा। जिससे विजय होती है वो चंदन माने रथ दूसरा होता है, सामान्य नहीं होता जिस पर रावण जैसे चढ़े हैं। तो वो क्या है कि सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील ध्वजा पताका, बल विवेक दम पर हित घोरे, क्षमा कृपा समता रथ जोरे, ईश बधन सारथी सुजाना, विरत चर्म संतोष कृपाना, समदम नियमशिली मुख नाना। तो सखा धर्म में अशरथ जाके, कहन विजय कत हूँ रिपुता के, अति अजय संसार रिपु, जीत सकै सो वीर, जाके अशरथ होय दृढ़, सुनो सखा मत धीर। तो मतलब यह है जो जीवन रूपी रथ है, धर्म रूपी रथ है, वो ऐसा है कि उस पर ही चढ़ करके संसार में विजय पाई जा सकती है।
क्योंकि अति अजय है संसार। ये संसार रूपी शत्रु बड़ा अजय है। भाई संसार जो तुम देख रहे हो सब संसार ही तो है, इसको जीतना बड़ा मुश्किल है। परिवार ही अपना हो गया भैया, तरह तरह के विपरीत बातें कह रहा है, अब क्या करोगे, कैसे जीतोगे उसको? हार मानना पड़ता है। शत्रु हो तो उनसे लड़ा भी जा सकता है, लेकिन जब जिसको हम अपना कह रहे हैं, स्वजन है, अब वो भी खड़ा हो गया विरोध में, तो उसको हम किससे कहें? हार ही तो माननी पड़ती है कि अच्छा भैया तुम ही अच्छे हो, ठीक हो, चलो। तो अब वो सब, ये संसार पूरा एक शत्रु है। मतलब इसका नहीं कि सबसे झगड़ा करने लगो, सबको मारने लगो, लेकिन ये समझो कि हाँ, ये जिसे तुम जैसा समझ रहे हो बिल्कुल वैसा नहीं है, और ये बड़ा अजय है, इससे हार मारनी पड़ती है। अति अजय संसार, फिर इससे जीत कौन सकता है? जिसके तथा कथित रथ हो, सौरज धीरज तहि रथ चाका। शौर्य और धैर्य, शौर्य माने वीरता, धैर्य माने हिम्मत। तो भाई कायर के लिए संसार में जीने का हक नहीं है, निर्बल को जीने का अधिकार नहीं होता है। सौरज, शौर्य, धैर्य, बिल्कुल घबराओ नहीं, कोई धैर्य भी रखो। सौरज धीरज तहि रथ चाका, उसके चक्र हैं। सत्य शील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम परहित घोरे, घोरे माने घोड़े। और दया कृपा समता जोरे, और इसके बाद फिर ईश भजन सारथी सुजाना। सब होते हुए भी ईश्वर की भक्ति आवश्यक है, क्योंकि संसार रिप बड़ा भयंकर है। तुम चाहो कि हम इसको अपने बल से जीत लेंगे तो यह असंभव है। तुम्हें हथियार डालना ही पड़ेगा, हार माननी ही पड़ेगी। अगर जीतना है तो उसमें सारथी तुम्हें रखना पड़ेगा। सारथी कौन होगा? ईश भजन है, ईश्वर के प्रति भक्ति। सारथी सुजाना विरति चर्म, चर्म कहते हैं ढाल को। तो भैया वैराग्य की ढाल रखो। अगर राग रखोगे, लाग लपेट रखोगे, तो फिर प्रहार को सह नहीं पाओगे। विरति चर्म, वैराग्य की, ये तो संसार है, चलने दो, ठीक है। तो यही सब वैराग्य है। राग का विपरीत विराग है। हम जिसमें लिप्त रहते हैं, जिसको अपना समझ करके घाव की तरह पालते रहते हैं, तो वही तो अज्ञान है। तो घाव को घाव समझो। तो विरति, तो जो वैराग्य भावना है, वही चर्म है, वही ढाल है। संतोष कृपाना, कहीं कहीं संतोष भी करना चाहिए। यह नहीं कि हम क्यों संतोष करें, हम कमजोर समझे जाएंगे, नहीं। तो संतोष साधारण एक कृपाण है। संतोष के आगे बड़े बड़ों को सिर झुकाना पड़ता है। क्या हम में कमी है, देखो वो कुछ नहीं बोल रहा है बेचारा, तो वो कृपाण है, थोड़ा धैर्य धरना चाहिए। इसीलिए धैर्य को भी पहले बताया। सौरज धीरज, धैर्य भी आवश्यक है, ये सब होना चाहिए। संतोष कृपाना, ईश भजन सारथी सुजाना, विरत चर्म संतोष कृपाना, सम जम नियम शिली मुख नाना। संयम नियम, ये नाना प्रकार के शिलीमुख, शिलीमुख माने बाण है, इनका प्रयोग करो भाई। इसे क्या? संयम, नियम, व्रत, ये सब बाण हैं तरह तरह के। वो नहीं जिसको समझते हो गोली बारूद। सम जम नियम शिलीमुख, शिलीमुख बाण नाना प्रकार के। तो भाई इस संसार पर विजय पाना चाहते हो तो तथाकथित उपाय को अपनाओ, और नहीं तो अति अजय संसार है, इसको जीत नहीं सकोगे। और जीत सके सो वीर, वही वीर इसको जीत सकता है। जाके असरथ हो सुनो सखा मति धीर। तो वही, इसी भाव को विस्तार दिया गया है जगह जगह पर। तो यहां भी कुछ वैसी ही झलक है।
तो कहा जा रहा है कि हम उस रथ को पावें जिसको मरुत देव रक्षित करते हैं। प्राणवायु मरुत देवता ही हैं, शरीर में प्राणवायु रूप में भी हम उनको देख सकते हैं। जब प्राण शक्ति प्रबल रहेगी तभी तो हमारा रथ ठीक चल पाएगा। तो मरुत द्वारा संग्रामों में जो रथ प्रयोग किया जाता हो, संग्राम क्या है, जीवन एक संग्राम ही तो है, कभी रोग से, कभी शोक से, कभी अपनों से, कभी परायों से, कभी किसी से, कभी किसी से, मनुष्य को उलझा ही रहना पड़ता है। तो इंद्र जिस रथ को चलाते हैं, माने जिस दिव्यता वाले शरीर से या सूक्ष्म शरीर से या स्थूल शरीर से इंद्र जिस शरीर रूपी रथ को चलाते हैं, और जो रथ अरिष्यंतः किसी की हिंसा न करने वाला, युद्ध लड़े लेकिन हिंसा न करे तो मतलब हिंसा जानते हैं क्या होती है। जब हम निर्दोष को मारेंगे तो वो हिंसा होगी, सही आदमी को सतावेंगे तो हिंसा होगी। अगर हम दुष्ट का संहार करेंगे तो वह हिंसा नहीं होगी, वह पुण्य होगा। जैसे राम और कृष्ण की जिंदगी तो रक्त से सनी रही, रक्त ही बहाते रहे, लेकिन वे हत्यारे नहीं कहे गए, उनकी हिंसा लोकहित में थी। तो हिंसा का मतलब यह हुआ कि हम निर्दोष को कष्ट न दें। हिंसा का मतलब हम निर्दोष को कष्ट देते हैं तो हिंसा होगी, और अगर हम जो सदोष है उसको कष्ट देते हैं तो हिंसा नहीं होगी। तो अरिष्यंता है इस रथ, जिस रथ के द्वारा हम किसी की हिंसा न करें, तो अब हिंसा का अर्थ अस्पष्ट हो गया होगा। मारना पीटना बुरा नहीं है, लेकिन हम अपने स्वार्थ के लिए, आलस्यवश, अपनी कमी के कारण किसी को सतावें, किसी को कष्ट दें, तो वो हिंसा है। लेकिन अगर किसी के कल्याण के लिए हम कभी कुछ डांट देते हैं तो बुरा नहीं है। इसी तरह से अब हो गई, पर्याप्त हो गई ना। गीता के तो बड़े रूप में कहा गया है कि कर्म कर्म विकर्म करके किया गया है। एक ही कर्म जो है वो शुभ होता है, पुण्य होता है, एक ही कर्म पाप हो जाता है। जैसे यहाँ पर संक्षेप में हम निर्दोष को सताते हैं इसी कारण से, तो वह जो है हिंसा है, पाप है। लेकिन अगर हम पापी को सताते हैं, मारते हैं, तो वो पाप नहीं है, वो पुण्य है। इसलिए गहना गहना कर्म लोगति गीता में कहा गया है कि कर्म की गति बड़ी गहन है। हम ये नहीं कह सकते कि यही कर्म पाप है, हम नहीं कह सकते कि यही कर्म पुण्य है, उसके पीछे नियत क्या है। तो बहरहाल वेदों में सभी विचारों के अंकुरण मिलते हैं, चाहे गीता हो, चाहे रामायण हो, चाहे भागवत हो, सभी में वैदिक विचारों का अंकुरण कहीं न कहीं दृष्टिगत होता है। तो इसलिए हे दिव्य शक्तियों, हमें कल्याण के लिए ऐसा रथ दो जिस पर प्रकाश डाला गया है। हे देव, अन्न प्राप्ति के लिए, सुख साधन के लिए, जीविका निर्वाह के लिए जिस रथ की रक्षा तुम करते हो, हे मर्तों, वीरों से युक्त संग्राम में शत्रुओं की संचित संपदा की प्राप्ति के लिए तुम जिस रथ की रक्षा करते हो, हे इंद्र, प्रातः काल प्रस्थान करने वाले उसी रथ को हमें प्राप्त कराओ। उसे कोई ध्वस्त नहीं कर सकता है, उसी पर आरूढ़ होकर हम कल्याण पथ पर बढ़ते रहें। तो रथ की परिभाषा हम संक्षेप में जान लिए। रथ कैसा है, तो उस रथ को देवताओं से मांगना चाहिए और इस संसार रूपी दुर्गम पथ पर अपनी जीवन यात्रा पूरी करनी चाहिए।
हे देवों, अन्न प्राप्ति हित जिस रथ की रक्षा में आते हो। हे देवों, अन्न प्राप्ति हित जिस रथ की रक्षा में आते हो। हे मरुतों, जिस रथ को रण में अरियों से सदा बचाते हो। प्रातः प्रातः प्रयाणकारी वह रथ कोई न ध्वस्त कर पाता है, उस पर सवार हम बढ़ें सदा। वह रथ जय मंगल दाता है। ओम 10:63 15 देवता विश्वदेवा शीर्षक व्यापक कल्याण कामना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। स्वस्ति नः पथ्या सदन्वसस्पस्त्या अप्सुवृजनेश्वरवते। स्वस्ति नः पुत्रकृतेषु जोनिषु स्वस्ति राजे वरदो दधातना। इस 15वें मंत्र में व्यापक कल्याण की कामना की गई है। मनुष्य का जीवन एक ही स्थान पर नहीं गुजरता है। उसे कहीं सुखमय पथ से चलना पड़ता है, कहीं कंटक से भरे हुए पथ पर चलना पड़ता है, कहीं युद्ध करना पड़ता है, कहीं संधि करनी पड़ती है। घर और परिवार में तमाम समस्याओं से होकर गुजरना पड़ता है। तो इस प्रकार से हम भांति भांति की समस्याओं से घिरे रहते हैं। तो हे दिव्य शक्तियों, तुम हमें सर्व प्रकार सुरक्षित रखो, हमारे पथ प्रशस्त करो। न पथ्यासु स्वस्ति, न माने हम सबके, पथ्यासु माने पथ मार्ग, स्वस्ति माने कल्याण कर हो। हम जिस भी मार्ग पर चल रहे हैं वह मार्ग हमारा सुरक्षित हो। धन्वसु, धन्वसु धन्व कहते हैं मरुस्थल। चाहे हम मरुस्थलों में चल रहे हों जहां के चलना बड़ा कठिन होता है। अश्व, चाहे हम जलों में विचरण कर रहे हो, समुद्र नदी आदि में नौका द्वारा, चाहे स्वर्वती ब्रिजने सर्वायुध युक्त युद्धों में लगे हों, अस्त्र शस्त्र लिए हुए, चाहे युद्ध के मैदान में उतरे हों, तो वहां पर भी हमारा कल्याण करो। क्योंकि जीवन केवल एक ही स्थान पर टिके रहने का नाम नहीं है, उसे भिन्न भिन्न गली कूचों से होकर गुजरना पड़ता है। तो उन सभी स्थानों पर हमारा कल्याण करो। पुत्र कृथेषु योनिषु, पुत्रोत्पादक जो योनि स्थल है उसमें शिशु को सुरक्षित रखो, यानी गर्भपात न होने पावे। और राय माने धन संबंधी प्रसंगों में हमें सुरक्षा दो, हमें समृद्ध और सफल बनाओ। स्वस्थ दधातन, हमारा सर्वभावेन कल्याण कराओ। हमारे पथों में, मरुस्थलों में, जलों में, युद्ध क्षेत्रों में, सर्वत्र हे देव हमारा कल्याण होता रहे, तुम्हारे दृष्टि पर बनी रहे। उस सेना के मध्य हमारा कल्याण हो जहां अस्त्र शस्त्र फेंके जा रहे हो, जहां पर ठहरना बड़ा कठिन होता है, वहां भी हमारा ध्यान रखो। संतानोत्पादन करने वाली स्त्रियों के गर्भस्थ शिशुओं का कल्याण हो, अर्थात गर्भपात न हो। हे देव, धन लाभ के क्षेत्र में हमारा सबका कल्याण करते रहो, संरक्षण देते रहो। पथ में, जल में, मरुस्थलों में मंगल देव कराओ। पथ में, जल में, मरुस्थलों में मंगल देव कराओ। आयुध जहां चल रहे ऐसे रण से, ऐसे रण में हमें बचाओ। हो नारी के गर्भ सुरक्षित, सकुशल हो संतान। धन के लाभ क्षेत्र में देवों हो मेरा कल्याण। ओम 10:63 16
देवता विषय देवा शीर्षक पृथ्वी माता कल्याण करें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। स्वस्तिरभ्य प्रबधे श्रेष्ठारे प्रस्वत्यभिजा भावमेति सानो अमासो अरणे निपातु स्वादेशा भवतु देवगोपा। इस 16वें मंत्र में भूदेवी पृथ्वी माता से आश्रय की कामना की गई, क्योंकि हम पृथ्वी माता की गोद में हैं और पृथ्वी माता सबसे बड़ी माता है। उन्हीं से हमारा शरीर बना है, उन्हीं से उगने वाले अन्न फल फूल से हम जीवन पाते हैं। यही हमें टिकाए हुए आश्रय दिए हुए हैं, तो ये हमारी सबसे बड़ी माता है। और माता किस लिए कही जाती हैं कि ऊंचे पर्वत गहरे सागर सबका भार उठाती है, इसीलिए तो यह धरती माता कहलाती है। माता का पद बड़ा गौरवपूर्ण होता है। जो छिछली भावना वाली है वो माता कहने का कारण नहीं, धरती माता है। क्योंकि इसको लोग तरह तरह से खोलते हैं, गंदा करते हैं, लेकिन फिर भी ये अहित नहीं चाहती। तो माता भूमि पुत्रो न पृथिव्या, लेकिन अथर्ववेद का मंत्र है कि पृथ्वी हम सबकी माता है, हम उसके पुत्र हैं। आकाश हमारा पिता है, वो हमारी रक्षा करे। माता भूमि पुत्रो न पृथिव्या। तो या पृथ्वी, जो पृथ्वी पप्रथे माने बहुत विस्तृत है, स्वस्ति वो हमें कल्याण प्रदान करे। रेखा स्वती, वह पृथ्वी रेखा माने धन धान्य वाली है, क्योंकि पृथ्वी में ही तो सोना चांदी हीरे जवाहरात सब रहते हैं। तो रेखा धन को कहते हैं। हो सकता है जो रोकड़ बही कही जाती है वो इसी रेखन से हो। जो वणिक लोग हैं उनकी रोकड़ बही होती है, हिसाब किताब वाली, तो उसमें धन का हिसाब होता है, इतना धन आया, इतना है, उनको दिया गया, उतना मिला। तो इसी रेखन से हो सकता है रोकड़ बना हो। तो ये धरती क्या है? रेखन स्वती माने धन धान्य वाली है। हीरे जवाहरात मोती धन धान सब इसी में तो पैदा होते हैं। वामम अभिएति, यह जो है वाम माने सुख कल्याण को, अभिएत माने चारों ओर से देती है। ये धरती हमें चारों ओर से सुख कल्याण देती है, हमारा भार उठाती है, हमारे लिए भवन को नींव देती है, अन्न फल फूल पैदा करती है। तो ये चारों ओर से हमारा कल्याण करती है। शाना अमा, वो हमारे घरों में हमें सुरक्षा दे और अरण्यों में भी, वनों में भी हमारी सुरक्षा करे, निपात रक्षा करती रहे। देव गोपा, ये पृथ्वी जो है दिव्य शक्तियों से, गोपा माने सुरक्षित है, दिव्य शक्तियों से सुरक्षित यह पृथ्वी माता। तो अवेशा, हमको श्रेष्ठ निवास स्थान, आश्रय स्थान दे, निवास स्थान दे। जो पृथ्वी उत्तम पथगामी मनुष्यों के लिए मंगलकारिणी है, तथा जो वैभव संपन्न होकर दूसरों को सुख प्रदान करती है, ऐसे पृथ्वी माता हमारे घरों की रक्षा करें। वह वन प्रदेशों में भी हमारी रक्षा करें। हे देवों, तुम्हारे द्वारा रक्षिता यह पृथ्वी माता हमें उत्तम आश्रय, उत्तम सुखप्रद भवन दें। जो भूमि सुपथगामी जन के हित सदा सुमंगलकारी है, जो भूमि सुपथगामी जन के हित सदा सुमंगलकारी है, जो वैभव संपन्न होकर सुख दात्री
पर उपकारी है। वह पृथ्वी घर में वन में भी सर्वत्र रक्षिका बन आए। देवों द्वारा रक्षित पृथ्वी उत्तम आश्रय देती जाए। और 10-63 देवता विषय देवा। शीर्षक मंत्र दृष्टा ऋषि का आत्मनिवेदन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। एवाप्लते सोनरमेव धत्वा विश्व आदित्या अधिदेवनीषे ईशाना सोनरो अमर्त्येनास्ता विजना दिव्यागजेन। इस 17वें मंत्र में जो समापन का मंत्र है, इसमें मंत्र दृष्टा ऋषि गय द्वारा आत्मनिवेदन एवं देव कृपा तथा देवों की शक्ति आदि का कथन है। विश्व आदित्या, विश्व माने समस्त, आदित्य माने आदित्य के पुत्र देव। हे समस्त देव, आदित्य, हे देव माता आदित्य देवी। न माने हमको और वह माने तुमको, तो वह तुमको मनीषी, मनीषी माने बुद्धिमान। प्लतेह सूनु, प्लत नामक ऋषि के सून माने पुत्र। गय जो कि मंत्र दृष्टा हैं, वे अविविधत स्तुतियों द्वारा तुम्हारी महिमा का वर्धन करते हैं और वर्धन किया है। महिमा का गुणगान कर तुम्हारे यश का विस्तार किया है। अमर्तेन, अमर देवों द्वारा उनके अनुग्रह से नरः ईशानः, ईशानासा, मनुष्य जो है वो ईशानासा माने धनाधिपति हो जाता है। धनिकों का भी धनिक हो जाता है जिन पर देव दृष्टि होती है। दिव्य जना गयन अस्तावि, दिव्य जना माने तुम दिव्य देवगणों को। जो यह गय नाम का मंत्र दृष्टा ऋषि है, जो इस सूक्त का मंत्र दृष्टा ऋषि है, वो तुम सबकी स्तुति करता है। तुम सब दिव्य हो। हे समस्त देव एवं देव माता अदिति, प्लत नामक ऋषि के पुत्र गय ने, जो इस सूक्त के मंत्र दृष्टा ऋषि हैं, इस प्रकार से तुम लोगों का स्तुतियों के माध्यम से यशोवर्धन किया है। अमर देवों के अनुग्रह से मनुष्य धनी ही नहीं धनाधिपति हो जाता है। तुम देवों की स्तुति हम मंत्र दृष्टा ऋषि गय कर रहे हैं। हे सब देवों, हे अदिति देवी, यह गय स्तुति करता आया। स्तुतियों के द्वारा तुम सबका संवर्धन करता आया। देवों का कृपा, देवों की कृपा कटाक्ष मिले तो नर धनपति बन जाता है। तुम देवों की स्तुति, तुम देवों की स्तुति मैं यह गय इसलिए कराता है और इसीलिए वह स्वयं भी स्तुतियां करता जाता है। और हम सब दशम मंडल के 63वें सूक्त के 17 मंत्रों का संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किए। अब तक ले जो मंत्र ऋग्वेद के व्याख्यायित हो चुके हैं, उनकी संख्या हो चुकी है 9460। यह परम कृपा है। तो इस सूक्त
के जो देव हैं वो सब विश्व देवा है। तो विश्व देवा कोई एक देवता का नाम नहीं है, ये जितने देव हैं वो सब इसमें आ जाते हैं, ये असंख्य हैं, ये आज भी नए नए हो रहे हैं। तमाम देवता हम सब कभी टीवी में देखते हैं, कभी और देखते हैं, तो जो कहीं पहाड़ी पर हैं, कहीं कुछ है जिनका नाम हम सुने नहीं, लेकिन वहां लोग जाते हैं और उनकी मुरादें पूरी होती हैं। कहीं वृक्ष में, कहीं सरोवर में, कहीं किसी खोह में, जगह जगह पर देव शक्तियां होती हैं, वहां लोग जाते हैं, मनौती करते हैं, सिद्ध पाते हैं। तो इस तरह से दिव्य शक्तियां अनंत हैं, क्योंकि लोगों के मनोरथ पूरे होते हैं। कहीं लोग चादर चढ़ाने जाते हैं, वहां उनका मनोरथ पूरा हो जाता है, वहां उनको देवता का अनुभावन होता है। आप देखते होंगे तमाम मंदिरों में भीड़ लगी रहती है, तमाम देवस्थान है, कुछ ऐसे हैं जिनके हम नाम भी नहीं जानते हैं, कुछ वृक्षों में देव रहते हैं। लोग जाते हैं, मनौती करते हैं और उनकी मनौती पूरी होती है। हम सब जानते हैं, देखते हैं, टीवी पर भी आता है कि देवस्थानों पर ऐसे ऐसे देव हैं जिनके नाम से हम सब बहुत अधिक परिचित नहीं हैं, उनके मंदिर भी ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी वहां लोग जाते हैं और अपनी मन्नतें पूरी करते हैं और उनको चढ़ावा देते हैं। और यही नहीं, राष्ट्राध्यक्ष पहुंचते हैं, बड़े बड़े मंत्री पहुंचते हैं, प्रधानमंत्री तक देखे गए हैं जाते हुए, उनकी मनोकामना पूरी होती है। तो इसलिए देवता हर जगह है। वैदिक ऋषियों ने इस सत्य को पहले समझा दिया था कि यह संसार देवमय है, क्योंकि शक्ति देवों के पास है और बिना शक्ति के कोई तिनका भी नहीं खिलता है। तो सर्वत्र देव शक्तियां हैं। मनुष्यों में भी देवता स्थापित कर दिया, जैसे साईं बाबा वगैरह हैं। इससे पहले सामान्य मानव थे, ज्यादा समय नहीं हुआ होगा, 100-200 साल की बात होगी, वहां भी लोग बनौती करते हैं और कई किलो सोने चढ़ाते हैं, उनकी इच्छाएं पूरी होती हैं। तो कहने का मतलब ये जो वो सब विश्व देवे के अंतर्गत आवेंगे। अगर हम व्यापकता से विचार करें तो ये सब विश्व देवा में, विश्व माने संपूर्ण, तो ये संसार जो है सिर्फ जो है देवमय है। और इसीलिए कहा गया है कि जड़ चेतन जे जीव जग सिया राम में जानी, बंदों सबके पद कमल सदा जोरी जुग पाल। तो सब कुछ जो है जिस ओर देखता हूं उस ओर तू ही तू है। तो ये सृष्टि देवमय है और इसीलिए कुछ विशिष्ट देवों के नाम लेने के पश्चात अगणित नाम होने के कारण उन दिव्य शक्तियों को विश्व देवा नाम दे दिया गया है। और इस प्रकार से विश्व देवों के कई सूक्त हैं, क्योंकि ऋषि को यह आभास हुआ अंतर्दृष्टि से कि यह सृष्टि देवमय है और हम हर जगह देव देखें, हर जगह भावना लाएं, और जहां भावना लाएंगे वहां हमको सिद्धि मिलेगी, ऐसा देखा जाता है। आज के इस वैज्ञानिकता युग में भी मनुष्य अपने को, अपने धन साधनों शक्तियों को पर्याप्त नहीं समझ पाता है। अपने सिद्ध के लिए एक अदृश्य शक्ति से शक्ति मांगता है, जो कहीं किसी रूप में, कहीं राम रूप में, कहीं कृष्ण रूप में, कहीं विंध्यवासिनी रूप में, कहीं दुर्गा देवी रूप में, कहीं हनुमान जी के रूप में, कहीं जो है वह बालाजी के रूप में, कहीं
किसी रूप में, कहीं किसी रूप में वो शक्तियां हैं, पहाड़ों पर, समुद्रों में, पृथ्वी पर, गुफाओं में, तो सब देवमय हैं और भावनाओं के हिसाब से लोगों को सिद्धियां मिलती हैं, सब नमन करते हैं। इसलिए वैदिक ऋषियों ने पहले समझा कि इस देवमयी सृष्टि को नमन करो। सत्य सर्वत्र है, यह सृष्टि अव्यक्त परमात्मा से व्यक्त हुई है, उसका प्रत्येक अंश उसी परमात्मा से जुड़ा हुआ है। इसलिए संसार को जल चेतन जे जीव जग सिया राममय बजाने, बंदों सबके पद कमल सदा ज्योति जुग पानी। ओम सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम ज्योति जुग पानी। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।